नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ओला इलेक्ट्रिक में हमें भारी बिकवाली देखने को मिली और उसके पीछे के कारण क्या है कि इतनी बड़ी बिकवाली हुई कि हमने देखा कि 6-7% नीचे ओला आते हुए नजर आया। जो पिछले कुछ दिनों में बड़ी तेजी में था, वहां एक झटका हमें लगते हुए देखने को मिला। उसके पीछे के कारण क्या है, आप सभी लोग ढूंढ रहे होंगे कि आज ओला में अचानक हुआ क्या दोस्तों, और कौन इतनी बड़ी बिकवाली करके चला गया, और क्या इस बिकवाली से आप लोगों को डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, क्या फर्क पड़ सकता है इतनी बड़ी बिकवाली से, क्यों ये बिकवाली आई दोस्तों। ये सारी जो सवाल है आपके, उसके जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे और बाजार को भी देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमने फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मार्केट के ऊपर बना दिया है, मगर इस वीडियो में हमें फिर से FIS के डेटा के अनुसार बात करना जरूरी है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तो वहां जाकर जुड़ जाइए ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले मार्केट के साथ। आज आपने देखा कि कहीं ना कहीं जिस डब्ल्यू पैटर्न की मैं बात कर रहा था वो आपको फेल होते हुए नजर आ रहा है। मगर क्या ये फेल हो चुका है? नहीं दोस्तों, जब तक हम 24,600 के ऊपर बने हुए हैं, अभी भी हम उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है कि अगले कुछ कैंडल्स आपको ग्रीन बनते हुए देखने को मिले, क्योंकि अभी भी मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज नहीं है। सभी प्रकार से अगर आप बाजार को देखें तो पॉजिटिव न्यूज है। सिर्फ और सिर्फ आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, और दोस्तों एक्सपायरी के दिन हमें बड़े मूवमेंट देखने को मिलते हैं। उसी मूवमेंट का ये बोलते हैं ना रिजल्ट था। जबकि आज आप FIS के डेटा को देखेंगे तो कल जितनी बड़ी DIs बिकवाली कर रहे थे, सॉरी DIs नहीं FIs, आज आप देखेंगे कि FIs ने कोई बड़ा बेचा नहीं है दोस्तों, मात्र 106 करोड़। हालांकि फ्यूचर्स के अंदर 2000 करोड़ की बिकवाली जरूर की है, मगर कैश के अंदर आज रुकावट की है। इसका मतलब ये प्योरली यहाँ पर जो खेल हुआ है, ये सारा का सारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हुआ है, और बाजार के गिरने का कारण भी कहीं ना कहीं आज सेंसेक्स की एक्सपायरी ही नजर आ रही है। वरना अगर हम देखें तो सारे चार्ट आज ऊपर से फिसल गए दोस्तों। आज किसी भी चार्ट को अगर आप देखेंगे, चाहे वो स्मॉल कैप हो, चाहे वो मिड कैप हो, सभी में एक ही पैटर्न, जिसके बारे में मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था, यही पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न जो है हर एक चार्ट के अंदर आप देखिए, सारे ही चार्टों में जब आप लगाएंगे तो यही पैटर्न आपको बनते हुए देखने को मिल रहा है कि क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। हर एक चार्ट के ऊपर डब्ल्यू पैटर्न का एक रेजिस्टेंस है दोस्तों। जैसे निफ्टी में, वैसे सेंसेक्स में, वैसे ही आपका मिड कैप स्मॉल कैप में। तो वो तो पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, उस वीडियो को आप जाके देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में है। अभी हमने FIS की आज बिकवाली कम होते हुए देखिए, क्या ये बिकवाली खरीदारी में तब्दील होती है? अगर फिगर खरीदारी के आने लग गए तो शायद ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक का। करीबन 6.5% की बड़ी गिरावट हमें ओला इलेक्ट्रिक में देखने को मिली। जो कुछ दिनों से तेजी थी, वहां पर ब्रेक लगा। अब देखिए, ब्रेक लगने के कारण तो बहुत सारे हैं, मगर आपको कहीं ना कहीं डिलीवरी परसेंटेज में भी नजर आएगा। 17% की डिलीवरी आज आपको NSE पे देखने को मिली। करीब करीब 74 करोड़ शेयरों में से 12 करोड़ 94 लाख शेयर जो है डिलीवरी में गए। वैसा ही सिनेरियो क्या आपको BSE पे भी देखने को मिल रहा है? तो BSE को भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि BSE में क्या सिनेरियो है। तो BSE में 27% की डिलीवरी, करीब करीब 6 करोड़ 63 लाख में से 1 करोड़ 80 लाख शेयर जो है डिलीवरी में गए हैं। कहाँ पर? BSE में भी। मतलब डिलीवरी परसेंटेज ठीक है, पिछले के मुकाबले आज ठीक है, मगर दिक्कत कहाँ पर है दोस्तों? मैं बताता हूँ दिक्कत कहाँ पर है, क्यों ये बिकवाली है। आपको यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाना पड़ेगा। 36% प्रमोटर है, मगर पब्लिक वाले कॉलम में जब आप जाएंगे, SVF करके जो एक बड़ी पार्टी है, वो 17% स्टेक यहाँ पर रखती है दोस्तों। कितना? 17.83%। और दोस्तों कारण कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आ रहा है। आज सॉफ्ट बैंक, जी हाँ, जिसके बारे में मैंने बताया SVF, सॉफ्ट बैंक ने दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी स्टेक सेल की है, और ये चेंज इन हैंड हुए हैं। अब किसने सामने खरीदा ये फिलहाल अभी नहीं बता सकते, मगर हाँ ये बिकवाली की है, जिसके बारे में ओला ने इस समय आपको यहाँ पर NSE BSE को नोटिफाई भी किया है। बड़ी स्टेक थी सॉफ्ट बैंक की, यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी स्टेक जो सॉफ्ट बैंक ने यहाँ पर रखी थी, उसमें से 2.25%, कोई ज्यादा खास बड़ी बिकवाली नहीं, मगर 2.25% किसी कंपनी का बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। करीबन आप अगर देखेंगे, इस खबर को पढ़ने की कोशिश करेंगे,
तो 94.9 मिलियन शेयर्स जो है सॉफ्ट बैंक ने बेच दिए। और ये जो बिकवाली हुई है, ये अब स्टेक जो रखते हैं, अब जो इनके पास 17.83 में से जो बचा है दोस्तों, वो 15.68% अब इनके पास ऑलरेडी अब रखा है। मतलब एक बड़ी स्टेक आज 94 मिलियन शेयर्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सॉफ्ट बैंक ने इसमें बेची है। देखिए ये बेची क्यों है, ये इनकी मर्जी है। जब भी कोई बड़ी बिकवाली करता है किसी भी कंपनी के शेयर्स में, कोई बड़ी पार्टी जब बड़ी बिकवाली करती है दोस्तों, उसका असर जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर बेचा तो क्यों बेचा, बेचा तो क्यों बेचा। तो ये जो क्यों वाला है, ये आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.25%, 2.51% के आसपास ये हिस्सेदारी 94 लाख शेयरों की जो है वो इन्होंने सेल की है। अभी भी इनके पास बहुत बड़ा स्टेक है दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेक ऑलरेडी इनके पास है। तो ऐसी तो कोई बात नहीं कि उन्होंने सारा ऑफलोड कर दिया या सारा स्टेक बेच दिया, नहीं। ये अपनी पॉलिसी है इनकी। जरूरी नहीं है कि कंपनी में तेजी आई इसलिए बेचा, क्योंकि आप तेजी की अगर बात करेंगे तो अभी भी आईपीओ लेवल के आसपास है, और उससे भी शायद हो सकता है कम हो, मैं कंफर्म नहीं हूं। तो अगर मान लीजिए आईपीओ लेवल के आसपास भी है, तो भी ऐसी कोई बात नहीं है कि बहुत भाग गया इसलिए बेच दिया, नहीं। हो सकता है इंटरनली इनको क्या लगता है इनके स्टेक बेचने के पीछे, मगर मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कहते हैं ना, 2.25% आज बेचा है, कल खरीद भी तो सकते हैं। जब इन्होंने 17% खरीदा था तब तो किसी ने देखा नहीं। तो ये चीजें बाय सेल करना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर हाँ आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी भी स्टॉक में बाय सेल करें, वैसे मेरी कोई खरीदारी की यहाँ पर कोई सलाह नहीं है दोस्तों, जब भी आप किसी स्टॉक में बाय सेल के बारे में सोचें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ना तो कोई बाय की रिकमेंडेशन कर दे रहा हूँ, ना सेल की दे रहा हूँ। मैं कोई भी यहाँ पर रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। तो आप जब भी बाय सेल के बारे में सोचें तो आपको यहाँ पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए वैसे। और इससे बड़ी बात कुछ नहीं। हाँ एक चीज और है, कुछ क्लियरिटी आना बाकी है जीएसटी को लेकर। ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो पहले माल डीलर ने खरीद लिया उसके ऊपर कितना जीएसटी, वो जीएसटी वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो है ऑलरेडी स्टॉक रखती है, डीलर्स के पास स्टॉक पड़ा हुआ है दोस्तों, काफी स्टॉक पड़ा हुआ है। तो उस स्टॉक पर जीएसटी का क्या होगा, ये भी अभी उलझन वाला, सेस का क्या होगा, ये सारी चीजें अभी चल रही है। तो फाडा इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है दोस्तों। 2500 करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी का मैटर है, वो मैटर भी मुझे लगता है बहुत जल्दी निपट जाएगा। सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। मगर आज की बिकवाली की वजह ओला के अंदर सॉफ्ट बैंक है दोस्तों, और उसकी ऑफलोडिंग की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा तनाव पैदा हुआ है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।